जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कोर्स बीए बीएससी कोर्स, जो कि हम एमपी भोज या मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारी मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम किसी भी कोर्स को जो है ओपन से करते हैं। जब हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी कोर्स को करते हैं तो हमको रोज़ जो है इसमें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बीए बीएससी जो कोर्स होता है हमारा, इसको हम जब भोज यूनिवर्सिटी से करते हैं तब हमको जो है कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट जो कि 2024 में हमको दिए गए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार जो है हमको बीए बीएससी बीकॉम इन कोर्सेज में जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं, इनको हमको किस प्रकार से करने हैं, कितने असाइनमेंट हमको दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पेपर होंगे और उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितने होते हैं। बात कर लेते हैं कि हमारे कुल असाइनमेंट कितने होते हैं। तो चाहे हमारा कोर्स बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, कोई भी बैचलर कोर्स हो, NEP 2020 में अगर हम इस कोर्स को कर रहे हैं, उसके अंतर्गत कर रहे हैं, तो हमको कुल 10 असाइनमेंट्स जो हैं दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। तो टोटल जो है हमको 10 असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें जो है 4 असाइनमेंट्स होते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट के, मतलब मेजर हमारा जो विषय होता है, कोई भी एक विषय को हमको मेजर विषय लेकर के पढ़ाई इसमें करनी होती है NEP में। तो जो भी हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है उसके हमको 4 जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट होता है। अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो हमारा मेजर सब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट हो सकता है। सेकंड जो सब्जेक्ट है माइनर, तो वैसे ही बीए में भी कोर्स होते हैं, तो इसमें मेजर में जो है हमको कोई भी एक सब्जेक्ट लेके करना होता है। सेकंड बात आती है माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर भी जो सब्जेक्ट है, जैसे हम अगर बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है हम माइनर सब्जेक्ट में लेते हैं। वैसे ही मैथ्स में भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, इसमें से कोई भी एक हमारा माइनर सब्जेक्ट होता है। तो मेजर के जो है टोटल 4 असाइनमेंट हमको दिए जाते हैं और माइनर के 2 असाइनमेंट हमको दिए जाते हैं। फिर बात आती है ओपन इलेक्टिव। तो ओपन इलेक्टिव भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि हमारे जो PCB है, PCM है, तो इसमें से ही कोई भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा ओपन इलेक्टिव में होता है। तो इस तरह से जो है 2 असाइनमेंट हमको माइनर सब्जेक्ट के मिलते हैं और 2 असाइनमेंट जो है ओपन इलेक्टिव के मिलते हैं। फिर एक और सब्जेक्ट हमारा होता है जो वोकेशनल होता है। तो इसमें हमको जो है अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप के बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमको वोकेशनल में ऑफ़र किए जाते हैं। तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, इसके भी 2 असाइनमेंट हमको मिलते हैं। तो जैसा कि हमने देखे कि 4 जो असाइनमेंट मिलते हैं हमको मेजर सब्जेक्ट के होते हैं, 2 असाइनमेंट हमारे माइनर सब्जेक्ट के होते हैं, 2 ओपन इलेक्टिव के होते हैं और 2 असाइनमेंट हमारे जो है वोकेशनल के होते हैं। तो इस तरह से जो है टोटल हमको 10 असाइनमेंट होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि मेजर में जो 4 असाइनमेंट हमको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो है मेजर सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो 2 भागों में बटा होता है। चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मेजर हो, माइनर हो या ओपन इलेक्टिव, हर सब्जेक्ट हमारा 2 भाग में बटा होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो मेजर सब्जेक्ट जैसे हमारा जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट है, या बॉटनी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई भी मेजर सब्जेक्ट जो है हमारा, तो उसमें हमको 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में भी क्या होता है कि एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। तो जो पेपर फर्स्ट होता है और सेकंड होता है, ये दोनों पेपर जो है हमको अपने मेजर सब्जेक्ट के सॉल्व करने होते हैं। जैसे अगर हमारा जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट है, तो जूलॉजी में भी हमको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर मिलेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है उसके 2 क्वेश्चन पेपर हमको मिलते हैं, और जो सेकंड पेपर है हमारे मेजर का जो सेकंड पार्ट है, उसके भी 2 पेपर हमको मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पेपर 1 हमारा किसी एक सब्जेक्ट का है मेजर में, तो उसी मेजर का हमारा पेपर 2 भी होगा। तो पेपर 1 का एक क्वेश्चन पेपर होगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा। मतलब पार्ट 1 जो आपकी बुक का है, पेपर 1 जो आपको मेजर में दिया गया है, उसी के 2 क्वेश्चन पेपर आपके
बनेंगे। वैसे ही पेपर 2 में भी होगा, पेपर 2 का एक क्वेश्चन पेपर बनेगा और उसी पेपर 2 में आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इस तरह से जो है आपको मेजर सब्जेक्ट में 4 असाइनमेंट लिखने होते हैं। एक दो जो शुरू में पेपर 1 होता है उसके 2 असाइनमेंट मिलेंगे आपको, और जो पेपर 2 होता है उसके 2 असाइनमेंट मिलेंगे। इस तरह से जो है मेजर सब्जेक्ट के आपके कुल 4 असाइनमेंट होंगे। आइए अब देखते हैं माइनर सब्जेक्ट के बारे में। तो जो माइनर सब्जेक्ट आपका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सब्जेक्ट हमारा जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो माइनर सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा सेकंड पेपर होता है, जैसे हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हमारा इसमें से जो भी हमारा माइनर सब्जेक्ट है उसका जो सेकंड पेपर होता है, भी हर सब्जेक्ट का एक फर्स्ट पेपर होगा, एक सेकंड पेपर होगा। तो जो सेकंड पेपर होगा उसके जो 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं वो हमको इसमें सॉल्व करने होते हैं माइनर में। तो इस प्रकार से माइनर सब्जेक्ट के जो 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेकंड पेपर के 2 क्वेश्चन पेपर हमको जो है असाइनमेंट्स में लिखने होते हैं। आइए अब देखते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। ओपन इलेक्टिव में भी सेम प्रोसेस रहता है। ओपन इलेक्टिव में जो हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है उसका जो सेकंड पेपर होता है उसका जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है हमको जो है सॉल्व करने होते हैं अपने असाइनमेंट में और लिखने होते हैं। फिर तीसरी बात आती है वोकेशनल की। तो वोकेशनल में भी जो है हमारे जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, वेब डिज़ाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं हमको वोकेशनल सब्जेक्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में भी हमको 2 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2। इसका जो है एक ही होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो हमने लिया है उसका एक ही पेपर होता है, उसके जो है 2 क्वेश्चन पेपर उसी में से हमको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको असाइनमेंट्स का जो डिवाइडेशन है वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि टोटल हमको 10 असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिसमें 4 असाइनमेंट होते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट के। उसमें भी जो है पेपर 1 के 2 असाइनमेंट होते हैं और पेपर 2 के 2 असाइनमेंट होते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड बात आती है माइनर की, तो माइनर में भी हमको 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं जो पेपर 2 के ही 2 असाइनमेंट होते हैं। फिर आती है बात इलेक्टिव की। तो इलेक्टिव में भी इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होता है हमारा ओपन इलेक्टिव, उसमें भी हमको 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं जो कि हमारे सेकंड पेपर के ही होते हैं। फिर हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट आता है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट के भी हमको 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं जो कि हमारे उसी पेपर से होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए।